लाला, क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेला लेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। उसके अलावा वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त इंजॉय किया है, इसलिए इंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ, विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेटें निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है, क्यों आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा, क्यों आपने 5 प्लेयर्स को बिठाया। ये वही 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिन्होंने रेस्ट किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतती मैच, अपने फुल स्ट्रेंथ से जाती, तो टीम इंडिया ऑल फॉर्मेट टीम नंबर 1 हो जाती। टेस्ट और T20 में टीम इंडिया इज नंबर 1, ODI में दे आर नंबर 2। टीम इंडिया टीम नंबर 1 हो सकती थी, मगर आपका गोल ये नहीं था। योर गोल वाज दिस फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा गोल है उनका ये था कि अपने प्लेयर्स को रेस्ट देके और वो फुल अपनी फोर्स के साथ फाइनल में उतरे। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं एक्सेप्शनल, बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की, इसके पीछे टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नज़र आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है, कोई एरिया बड़ा ख़तरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूँकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है, वर्ल्ड चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज़ जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हालांकि मैं मानता हूँ हाल भी और फ्यूचर भी T20 का ही है, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर बनना है जिसका नाम रहेगा हिस्ट्री में भी, जैसे हनीफ भाई का, डॉन ब्रैडमैन अभी तक नाम लिए जाते हैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की वजह से। बिल्कुल। T20 से पैसा आ सकता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट क्रिकेटर में हो सकती है, क्रिकेटर्स में हो सकती है, वो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट को दुनिया की हर टीम, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाले जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो वनडे छोड़ देते हैं लेकिन टेस्ट जरूर खेलते हैं। बिल्कुल। और भी बड़े आप जो भी दुनिया के आप टीमें देख लें, वो टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमें भी करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं जितने भी हैं, उन्हें टेस्ट क्रिकेट से उतना ही लगाव होना चाहिए जितना कि दूसरे। इससे आपकी क्रिकेट इंप्रूव होती है। FTP में पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में सबसे कम टेस्ट मैचेस खेले। बांग्लादेश के कम टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने खेले। अभी भी हमारा सबसे ज्यादा या सेकंड टॉप नंबर पे हमने T20s के। आप ये वैसे क्वेश्चन है, बोला आपसे क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यूसुफ जो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है, इंग्लैंड का कौन सा फास्ट बॉलर आपको याद आता है, कोई इस वक्त जो खेल रहा है, कौन सा जिसका नाम आपके ज़हन में आता है कि अच्छा बॉलर है? टेस्ट क्रिकेट नहीं, जस्ट नेम एंडरसन, जिमी एंडरसन सबसे बड़ा नाम। आप क्यों 700-600 विकेटें ली हैं। अब भी आप देखेंगे कि ये बात है 2020 में जितनी जल्दी बंदा बैट्समैन आता है, बॉलर आता है, उतनी जल्दी फारिग आउट कर जाता है। जितना टेस्ट क्रिकेट में बंदे ने परफॉर्मेंस की होती है उसका इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बहुत इज्जत करते हैं, लेट अलोन द फैंस है। और जिनको क्रिकेट की समझ होती है ना, वो टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स के मैचेस के खेलने वालों को बहुत रिस्पेक्ट उनकी होती है, क्योंकि वो उसको कदर की निगाहों से देखा। केन विलियमसन, बाबर आजम आज भी उसके पास जाता है ना तो उससे जाके क्रिकेट की बैटिंग करते हैं, बैटिंग की बात करते हैं। जो शनाका श्रीलंका के जो कैप्टन थे ना, उनकी जो एक स्टेटमेंट थी ना, जब आज उन्हें बैटिंग में पेन लेना था ना, तो वो स्टेटमेंट उनके सामने आ गई। जो उन्होंने कहा था कि जब मैं बैटिंग पे फोकस नहीं कर रहा, मेरा डिसीजन मेकिंग पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आज जब उन्हें बैटिंग में पेन लेना था, टीम को जहाँ पे जरूरत थी वो दिखा नहीं सके, तो इसलिए श्रीलंका बात है ये कि मैं बैटिंग मेरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टीम के लिए जितने मेरे डिसीजंस इंपॉर्टेंट होंगे। मैं फिर घूम के आऊंगी बाबर आजम की तरफ, बिकॉज बाबर की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। अगर वो भी ये सोचने लगे कि नहीं जी मेरे डिसीजन ज्यादा जरूरी है मेरी बैटिंग से, तो ये तो मसला पड़ जाएगा कहीं।
मेरे ख्याल में उसको कहने का पता नहीं, आई डोंट नो कि किस मतलब के तहत उसने ये बात की। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अपनी बैटिंग की परवाह नहीं और मैं सिर्फ डिसीजन ये हो। डिसीजन ये भी एक डिसीजन है ना कि कप्तान हो, आपने एग्जांपल सेट करनी है, आपने परफॉर्म करना है। तो आई मीन के परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। कप्तान की परफॉर्मेंस ना हो तो फिर आप जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप किस नज़र से या किस मुंह से आप कुछ कह सकते हो। तो कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डिसीजन ग्राउंड के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर है, लीडर ने तो सब कुछ करना है, सबको साथ लेके भी चलना है, डिसीजंस भी लेने हैं। और बस आई मीन के मुझे समझ नहीं है स्टेटमेंट देने की जरूरत थी तो नहीं इसको। बिल्कुल मुशी भाई, आप हमेशा कहते रहे शनाका नीड्स टू कम अप, ऊपर ऑर्डर में खेलना है। मैं यही कह रहा एग्जैक्टली यही कहने लगा था कि उसका मकसद शायद ये ना हो, मगर इरम ने बहुत अच्छा पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट उठाया है। आप ये देखिएगा कि आपकी कप्तान की जो शाहिद बात कर रहा है, बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं ना करेगा, आप ड्रेस रूम में आवाज़ आपकी वो वीक होना शुरू हो जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वीक होना शुरू हो जाता है, चाहे आप सेंस बना रहे हो। क्योंकि आप 70% जो ड्रेस रूम को रन करता है ना लीडर, वो अपनी परफॉर्मेंस से करता है। 30% जो होता है ना फिर उसका रोल होता है, उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि कौन खेल रहा है, कौन बॉलिंग करेगा, आप लोग क्या करते हो, जो भी वो लैंग्वेज बोलता है। 70% आपकी परफॉर्मेंस आपको लीडर बनाती है। कहते हैं लीडर का परफॉर्म करना इसलिए जरूरी होता है कि आपकी ऑपोजिशन टीम वालों को भी पता होता है कि यू नो दैट लीडर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर बिकॉज ही परफॉर्म्ड। अब आप रोहित शर्मा को हम पिछले दिनों में काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था काफी देर पहले कि जी वो उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, और वो जब इंटरव्यू देता था प्रेस में तो ऐसा लगता था कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता इसको, हालांकि वो बहुत अच्छा बोलता है। मगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो उस ना परफॉर्मेंस होने के बाद उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो इसलिए कप्तान का होना, लीडर होना, स्कोर करना, विकेटें लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि बंदा कहे कि मैं टैक्टिकली और स्मार्ट मूव्स के साथ मैं एज ए कैप्टन रह सकता हूं। यू हैव टू। ये कहा कि इनके लिए ये एक बहुत आसान एक लिबर्टी सामने आ गई है कि फाइनल में भी दे कैन जस्ट गो एंड एक्सपेरिमेंट। इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्सपेरिमेंट किया, फाइनल में भी कर सकते हैं। अगला क्योंकि पढ़ाओ है वर्ल्ड कप अब, तो इनके पास एक बहुत अच्छा एक ये मार्जिन मिल गया है यहाँ पे। ये बड़ी टीमें करती हैं और बड़ी ये करना भी चाहिए। इससे आपको आप जो है ना आपको आगे के प्लान्स के लिए आप चीज़ें बहुत सारी क्लियर होकर सामने आ जाती हैं। और रोहित कप्तान है, उसको खुद भी पता है कि मेरी जगह उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। जो बड़े कप्तान होते हैं वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, वो डरते नहीं है। नीयत आपकी अच्छी हो, किसी की हेल्प करने के लिए अगर आप सोचते हो तो उसके रिजल्ट्स हमेशा मैं समझता हूँ कि अच्छे ही आते हैं। तो व्हाई नॉट इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, होने चाहिए। जिस तरह इससे पहले बात हो रही थी नंबर 1 टीम की कि उन्होंने उसके बावजूद अपनी टीम को नई टीम के साथ गए, हार जीत की परवाह नहीं की, ना नंबर 1 होने की परवाह की। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उनको पता है कि उनके सामने वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, तो उसकी तैयारी, ताकि जब जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं।